हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो अभी हम लोग जो है कि चुनाव के लिए आए हुए हैं, तो अभी रात में बैठे हुए हैं। तो हमारे जितने भी साथी ट्रेनीज़ हैं सभी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनका जो है कि फिजिकल का तैयारी कैसे हुआ था और इनका जो फिजिकल में मार्क्स कितना था, ये कितना हाई जंप करते थे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जो है कि 72 मार्क्स था फिजिकल में, और मेरा रनिंग टाइमिंग लगभग 5.5 मिनट के अप्रोक्स में था। और पहला ट्रायल हम 8 मिनट 21 सेकेंड में लगाए थे, ठीक है। उससे 5.5 मिनट तक में लाए थे। और वहाँ पे जो जंप किए थे वो 4-4 किए थे, और गोला जो है वो फुल फेंके थे गर्दनी बाग में, ठीक है। और मेरा EBC कैटेगरी है। तो चलिए इस भाई से शुरू करते हैं। आप बताइए कि जो है फिजिकल आपका कैसा था, इसके बारे में बताइए। देखिए, बिहार पुलिस का जो फिजिकल था, पहले अपना गांव में जो तैयारी कर रहे थे, तो उस समय SSC GD का रनिंग कर रहे थे, लॉन्ग रनिंग कर रहे थे। और बिहार पुलिस का जब रिजल्ट आया तो हमको लगा कि इसमें क्या है, ये तो मार ही देंगे। लेकिन जब पहला ट्रायल दिए तो 6 मिनट के अंदर आ गए थे, लेकिन 5:55-56 लग गया था। उसके बाद लगातार कोशिश करते गए, लेकिन जो टाइमिंग होता है उसको 1-1 सेकंड घटाने में बहुत मेहनत लगता है। और जो हम लोग का गर्दनी बाग का जो टाइमिंग था वो तो टाइमिंग नहीं पता चल पाया। और हाई जंप था वो टाइगर मारिएगा। टाइगर में आपका अगर 4-8 भी यहाँ ग्राउंड पे होता है तो वहाँ पे 5 फीट होने का चांस रहता है। और गोला जो है, गोला का लास्ट में प्रैक्टिस करिएगा। गोला तो फुल चला ही जाएगा, उसमें 25 नंबर आने में कोई डाउट नहीं है। और पिछले बार का कटअप जनरल का 68 गया था। इस बार का 1-2 नंबर का 19-20 हो सकता है, उससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। 70 तक मानिए जनरल का कटअप जाएगा। हम भी पहले GD से रनिंग कर रहे थे। मेरा फर्स्ट ट्रायल 6:22 लगा और लास्ट में 5:20 तक लाए। और हाई जंप फुल था और गोला भी फुल था। मेरा 90 मार्क्स आया था। वहाँ पे इधर गए देखिए, गर्दनी बाग में होता क्या कि गर्दनी बाग का ट्रैक जो है सबसे अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है, इस बार वहाँ पे मिट्टी भराया जा रहा है, मिट्टी और गिट्टी भराया जा रहा है, ठीक है। तो सावधानी ये रखना है कि जब रनिंग मतलब फिजिकल जब शुरू होगा तो वो सब वीडियो जो यूट्यूबर्स बनाते हैं कि ग्राउंड कैसा है, उस पर ध्यान रखने के लिए, ताकि जो है कि खुले पैर दौड़ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम खुले पैर ही रनिंग किए थे और उस टाइम में ट्रैक बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार मिट्टी और गिट्टी बिछाया जा रहा है, तो मिट्टी और गिट्टी बिछाया जा रहा है तो देखिए ट्रैक को अच्छा ही बनाया जाएगा, डरना नहीं है। ट्रैक को अच्छा ही बनाया जाएगा, पहले से अच्छा ही बनेगा। और हम लोग जो खाली पैर रनिंग करते थे, इससे क्या होता था कि स्पीड मिलता था, ठीक है। लगभग 10 से 15 सेकेंड का टाइमिंग कम हो जाता था, ठीक है। तो ये फायदा करता है। और तो आइए एक बात और बोलना चाहते हैं हम, जैसे कि जो वहाँ पे ग्राउंड का टाइमिंग है ना, वो अगर आप यहाँ जूता पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे खाली पैर करिएगा तो ऑटोमेटिक टाइमिंग कम होगा। और जो बैच का होता है, किसी में सुनते होंगे कि पिछले बार का आप रिव्यू देखे होंगे तो बोलता हुआ कि मेरा में 60 बंदे का बैच था, किसी में 50-55 का बैच था, किसी में 100 का बैच था। और हम अपने बारे में बताते हैं, हम लोग 5 का बैच में दौड़े थे। यानी कि मेरा बैच में मात्र 5 लड़का थे, उसमें 3 हुआ था, 2 डिस्क्वालीफाई हो गया था रनिंग में। तो 5 वाले बैच में या कम बैच में, कम लड़कों के बैच में दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरा शिफ्ट जो टाइमिंग था वो 9 बजे से था, यानी कि C शिफ्ट में, और 8 बजे था। और हम 8:30 बजे, 8 आने की 40 मिनट लिए थे। तब तक मेरा बैच का 2 आने के मेरे शिफ्ट का 2 बैच रनिंग कर चुका था। तो हम लोग मात्र 5 बचे थे और 5 ही रनिंग किया और 5 में 3 क्वालिफाई किए। और कम लड़का के भीड़ में दौड़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप जितना आप में ताकत है लगा के दौड़िए, आपको बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। लेकिन एक घाटा ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा लोग के बीच में लगे हैं, अगर लगे हैं लाइन में, ज़्यादा लोग हैं आपके बीच में, तो आप ज़्यादा खींचिएगा, लेकिन काटने में प्रॉब्लम होगा। आइए अब ये मनीष हैं और मनीष से जानेंगे कि इनका जो है कि फिजिकल कैसा था और कैसे कैसे तैयारी किए थे। मनीष, मेरा टाइमिंग तो शुरू 6:55 लगा था जब फर्स्ट ट्रायल लिए थे, एकेडमी ज्वाइन किए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आए थे दिखते गए, उससे टाइमिंग घटते गया। लेकिन लास्ट टाइमिंग था 5:25 का, और गोला था फुल, और हाई जंप करते थे 5 फीट, लेकिन वहाँ 4-8 हुआ था, पैर में दर्द हो गया। लेकिन ये एक बात बोलें, ग्राउंड वहाँ इतना मस्त है कि आपको टाइमिंग यहाँ से 5-10 सेकेंड वहाँ पर जरूर घटेगा, और हंसने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत लड़के का जैसे सवाल आता है सीन पेन के बारे में, अभी यूट्यूब में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सीन पेन, तो सीन पेन को कैसे ठीक किया जाए ये बताइए। सीन पेन को तो कोई गोली आती है, भेब्रोन नाम का,
एक वो गोली खाइएगा तो 1-2 दिन तक राहत मिलेगा। तो बर्फ़ लीजिए और बर्फ़ से फिर सेकिए उसको 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह शाम उसको आधा 1 घंटा सेकिएगा बर्फ़ से, अपने हट जाएगा। मेरा भी सीन पेन था, लेकिन भेवरन गोली खाए थे और उससे ठीक हो गया था। लेकिन जब दौड़, हाँ, लेकिन यही दिक्कत होता है, साइड इफेक्ट हो जाता है थोड़ा मोड़ा, अपनी बढ़ जाता है, लेकिन वही दर्द ख़त्म हो जाएगा गोली खाने से। अच्छा, अब ये बताइए कि वहाँ जो फिजिकल होता है, तो फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिया जाता है उस टाइम में? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को अभी तक पता नहीं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेना चाहिए, तो ये बताइए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट में देखिए मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया और मूल प्रमाण पत्र हो गया। जिसका अगर कोई कैटेगरी वाइज है तो कोई जाति जो कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र तो अनिवार्य लीजिएगा, फोटो वगैरह ले लीजिएगा, MCL, EWS, अगर जो जो जिससे है। अगर जो EWS में आते हैं तो वो ले लीजिएगा, जो NCL EBC में आते हैं तो NCL वगैरह लगेगा। और पिछला बार जो हम लोग का लिया था मतलब NCL वगैरह, वो तो बैक डेट का लिया हुआ था 2023 का, लेकिन इस बार कर दिया कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरने के पहले का आपका सारा सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप किसी जॉब में सर्टिफिकेट आपका फंसा हुआ है तो आप उसका जेरॉक्स भी लेके आ सकते हैं, वहाँ पे कारण दर्शा सकते हैं कि हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लिए, तो आपको टाइम मिलेगा। फिजिकल पास करने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, DV के समय आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं। देखिए, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुतों का जो डॉक्यूमेंट जो है कि डेट के बाद का है, ठीक है। तो डेट के बाद भी डॉक्यूमेंट है ना, तो उसमें डरना नहीं है, ठीक है। कि जैसे लास्ट डेट तक था कि लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, तो उसके बाद वाला डॉक्यूमेंट है तो डरना नहीं है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है संग में लेके जाना है, साथ में लेके जाना है, और फिजिकल आसानी से देना है। माइंड में कोई टेंशन नहीं लेना है, फिजिकल आसानी से देना है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट जो है बाद वाला भी एक्सेप्ट होता है, ठीक है। जब हम SSC GD दिए थे तो उस टाइम में उसमें एक डेट दिया था, शायद दिसंबर के अप्रोक्स में डेट दिया था कि दिसंबर से पहले वाला जो है कि डॉक्यूमेंट होगा तो वो जो है कि डालेंगे, लेकिन हम जो है कि जनवरी के आसपास का जो बनाया हुआ था वो सब डाले थे, ठीक है। तो इसलिए जो है कि डरना नहीं है। लास्ट बाद वाला भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाद वाला डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ही बार नियम जो है कि पिछले बार लगा था कि बाद वाला डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, लेकिन पिछले बार भी हट गया, आराम से सब डॉक्यूमेंट ले रहा था। इसलिए इस बार भी चांस है कि सब डॉक्यूमेंट लेगा, टेंशन नहीं लेना है। आप जैसे जैसे विभाग में आगे जाएंगे ना, जैसे पहले आप फॉर्म डाले तो डर लग रहा था कि कहीं फॉर्म में छट ना जाए, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। फिर एग्जाम जब क्वालिफाई हुए, यानी कि जैसे जैसे वो स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, विभाग के द्वारा आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। यानी कि वो नहीं चाहेंगे कि आपको हम किसी कारण से, छोटा मोटा कारण से छांट दें या बाहर कर दें। वो हमेशा कोशिश करेंगे आपको हम अपना विभाग में आपको सेलेक्ट करें, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसका सबसे पॉजिटिव बात ये है कि सबसे पहला बात है कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, और आप लोग का रिजल्ट हुआ है, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है बहुत कैसा लग रहा होगा वही लोग को पता होगा। लेकिन जब रिजल्ट हुआ है तो किसी तरह से आपको फिजिकल पास करना ही है, हर हाल में करना है। और इसमें आपका मोटिवेशन यही काम करेगा कि जो अभी लड़के लोग को देख रहे हैं 1391 में जो भर्ती हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग कितना आराम से मौज मस्ती के साथ अभी सरकारी गाड़ी मिलती है, हम लोग को पैसा भी सरकार दे रही है और घूम भी रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग स्टूडेंट लाइफ में सोचे भी नहीं थे कि घूम लेंगे, वहाँ घूम रहे हैं और वैसा वैसा चीज़ देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोग भागलपुर से बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण 360 किलोमीटर का दूरी तय करके आए हुए हैं बस से। तो बहुत इंजॉय आता है, दोस्त लोग के साथ रहते हैं, अपना घर के जैसा लगता है। बिहार का है, सभी सारे भाई अपने अगल बगल के पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, टेंशन नहीं होता। अब जो है कि लास्ट टॉपिक मेडिकल के बारे में बताएंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। तो मेडिकल जो होता है सबसे पहले हम बताते हैं, फिर जो है हमारे जो ट्रेनिंग है, साथी ट्रेनिंग्स वो बताएंगे। देखिए, मेडिकल जो होता है वो बिहार पुलिस का बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और मेरिट आने के बाद होता है। आप सोचिए कि मेरिट आ गया उसके बाद में मेडिकल होगा, तो सोचिए कि कितना आसान होता है। हम अपने बारे में बताते हैं कि हमको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। हमको चश्मा लगा हुआ है, लेकिन हम तब भी 6/6 पास हो गए। तो कारण ये था कि थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते थे, और दूसरी कारण ये था कि जो 6/6 नहीं भी होगा, ठीक है, अगर 6/9 भी होगा, या अगर 6/9 भी नहीं है तो आप चश्मा लेके जाइए। आपका चश्मा लेके जाइए, आपका जो है कि आराम से पास हो जाएगा। और मेडिकल बहुत आसान होता है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। नौकरी सब भी जो होता है, नौकरी सब भी जो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें लड़का पास हो जाता है। और हम ऐसे नहीं बोले कि 2 लड़का है जिसको हम जानते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस में पास हुआ है, ठीक है। एक का नाम है बलराम कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत कमेंट करता था, ठीक है। उसका नंबर हम अभी नहीं है,
उसका नाम है बलराम कौर, वो कलर ब्लाइंडनेस था, वो पास हुआ है, ठीक है। और एक लड़का का नाम था, मेरे साथ में रनिंग किया था, उसका नाम है अमित कुमार यादव, ठीक है। उसका जो है कि DNS था नोज में, पूरा ज़्यादा वाला DNS था, वो भी पास हुआ था, ठीक है। और नौकरी तो हमको भी थोड़ा सा हल्का सा नौकरी हमको भी था, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन नौकरी अधिकतर को होता है, लेकिन सब पास हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेडिकल बहुत आसान होता है। अब इन लोगों से सुनेंगे कि मेडिकल के बारे में क्या इन लोगों का राय है। देखिए, जैसे अभी हम बोले ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको विभाग से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको हम किसी कारण से बाहर कर दें। और मेडिकल जो होता है, मेडिकल आने के बाद होता है तो बहुत इजी होता है, आसान होता है। मेरा ही एक दोस्त पटना ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ पे पटना ज्वाइन किया था तो उसको नौकरी में री मेडिकल दे दिया था। वो बहुत परेशान था कि कैसे करें, तुम लोग का हो गया भाई, हम लोग मेरा कैसे होगा, कब होगा, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पैसा वैसा भी नहीं लगता है, ये सब चीज़ अफवाह है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। मेडिकल सोचना नहीं, आप फिजिकल सोचिए, रिजल्ट हुआ तो फिजिकल सोचिए। आप गेट पास लेके आइए, उसमें फिजिकल में जितना नंबर आप ज़्यादा ला सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा रनिंग में मेहनत करना पड़ेगा। जितना टाइमिंग कम करिएगा, सोचिए अगर आपका 5:45 लगता है तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और 5 सेकंड कम करते हैं तो सीधे 30 नंबर मिलेगा। अगर कोई बंदे हैं तो 5 अगर 25 आ रहा है और 5 सेकंड कम करते हैं 5:20 आएगा तो 40 नंबर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा के लिए 10 नंबर का डिफरेंट हो रहा है। और हाई जंप और गोला, तो गोला में तो लगभग लड़का का फुल मार्क आता ही है। और हाई जंप टाइगर ही कोशिश करिएगा, टाइगर आसान होता है। और बताएंगे मेडिकल में बहुत आसान है। मेडिकल में कोई छटनी नहीं करता है, कोई बाहर होबे नहीं करता, कोई अथी नहीं है अंतर। उसका मेरिट में नाम आया तो मेडिकल में तो छटना नामुमकिन है, समझो उसका नौकरी पक्का हो गया है। देखिए, बोलेंगे। और बहुतों का जो कमेंट आता है मेडिकल में वो आँख से रिलेटेड आता है, और आँख का समस्या हमको था, इसलिए हम बताते हैं। आँख से इसका कि 6/18 भी है, 6/24 भी है, कुछ भी है आँख का समस्या, ठीक है, जिसको दूर का नहीं दिख पाता है। अगर आप मेरिट बन चुका है तो आप जो है मेडिकल पास हो जाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो हम एक और भी बुद्धि बताते हैं कि एक आता है लेज़र ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। लेज़र ट्रीटमेंट लगभग 20 दिन के अप्रोक्स में लेता है, ठीक है। तो जब मेरिट आ जाएगा तब आपको पता चल गया कि आपका नौकरी लग गया, ठीक है। मेरिट आने के बाद जो है कि आप वो लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही समस्या है, वो 20 से 25 दिन आपका लेगा, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका चश्मा लगा के आप पढ़ सकते हैं तो आप डायरेक्ट चश्मा लगा के पढ़ लीजिए। अगर चश्मा लगा के पढ़ने में, चश्मा लगाने के बाद भी पढ़ने में दिक्कत है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, लेकिन तब कराइएगा जब आपका मेरिट बन जाएगा, पहले मत कराइएगा। जब मेरिट बन जाएगा उसके बाद में आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। और वहाँ पे कोई भी जगह जो है मेडिकल होता है, मेडिकल तो होता है सदर अस्पताल में, ठीक है। जहाँ आपका सिलेक्शन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में मेडिकल होगा। और मेडिकल बहुत ईजी होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो सवाल रहेगा वो पूछिएगा।